जरूर। भोलेनाथ, भगवान शिव की एक नई कहानी पेश है। भोलेनाथ और निस्वार्थ भक्त। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत से दूर पृथ्वी पर रत्नगिरी नामक एक छोटा शांत गांव था। इस गांव में दयाराम नाम का एक गरीब परंतु अत्यंत निस्वार्थ व्यक्ति रहता था। दयाराम के पास धन संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन उसका हृदय शुद्ध भक्ति और करुणा से भरा था। दयाराम रोज सुबह गांव के बाहर स्थित एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बने छोटे से शिवलिंग की पूजा करता था। उसके पास प्रसाद के लिए कभी फल नहीं होते थे, न ही महंगे फूल। वह जंगल से ताजे बेलपत्र और पास की नदी से लाया गया निर्मल जल ही भोलेनाथ को अर्पित करता था। उसकी पूजा में दिखावा नहीं, केवल सच्ची लगन थी। एक बार रत्नगिरी में भयंकर अकाल पड़ा। आसमान से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। गांव वाले अपनी विपत्ति के लिए देवताओं को कोसने लगे, लेकिन दयाराम ने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। वह जानता था कि विपत्ति में ही भगवान की भक्ति की असली परीक्षा होती है। एक दिन दयाराम ने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए एक भी बेलपत्र नहीं बचा है। जंगल का हर पत्ता सूख चुका था। दयाराम उदास हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। वह दिन भर गांव में घूमता रहा और शाम को उसे एक कोने में एक सूखी हुई बेलपत्र की टहनी मिली, जिस पर मुश्किल से 5-6 सूखे पत्ते चिपके थे। वह उसी टहनी को लेकर शिवलिंग के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। हे मेरे भोलेनाथ, उसने आंखों में आंसू लिए प्रार्थना की, आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए केवल ये सूखे पत्ते हैं। मैं जानता हूं कि ये किसी काम के नहीं, लेकिन मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है। आप तो भाव के भूखे हैं, मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। यह कहकर उसने अत्यंत आदर और प्रेम से वह सूखे पत्ते शिवलिंग पर अर्पित कर दिए और नदी से लाए जल से अभिषेक किया। पूजा के बाद वह वहीं बैठकर प्रभु का नाम जपने लगा। रात के अंधेरे में अचानक आकाश में बिजली कड़की और जोरदार गर्जना हुई। दयाराम ने आंखें खोली तो देखा कि जहां शिवलिंग था, वहां स्वयं महादेव अपने पूर्ण स्वरूप में खड़े हैं। उनका शरीर अलौकिक ज्योति से दमक रहा था। महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, वत्स दयाराम, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। गांव के समृद्ध लोगों ने मुझे सोने चांदी से पूजा, पर उनकी भक्ति में स्वार्थ था। लेकिन तुमने इस घोर अकाल में भी, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तब भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। तुमने सूखे बेकार माने जाने वाले पत्तों को भी अत्यंत प्रेम और आदर से मुझे अर्पित किया। निस्वार्थ प्रेम से अर्पित किया गया सूखा पत्ता भी मेरे लिए बहुमूल्य है। महादेव ने अपने त्रिशूल को पृथ्वी पर स्पर्श किया और देखते ही देखते आकाश से मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। पूरी रत्नगिरी धरती पानी से तृप्त हो गई और जल्द ही खेत फिर से हरे भरे हो गए। भगवान शिव ने दयाराम को आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि उसके गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। दयाराम ने भगवान के चरण स्पर्श किए और आनंदित होकर अपने गांव की सेवा में लग गया। इस कहानी का सार, भगवान भोलेनाथ को आडंबर या दिखावे की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल एक चीज चाहिए, सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम। उनके लिए किसी धनी का सोने का चढ़ावा उस गरीब भक्त के सूखे बेलपत्र से कम है, जो सच्चे हृदय से अर्पित किया गया हो। क्या आप भोलेनाथ के किसी और स्वरूप या किसी अन्य देवी देवता के बारे में कोई कहानी सुनना चाहेंगे?